इंडिया हैज़ इस तरह ही खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना और ठीक गुस्सा निकाला है। मैच भी जीते हैं कंफर्टेबली और गुस्सा भी निकाला है। वेल डन और कीप इट अप। जस्ट वन मोर गेम after this and then the final sitting on the plate for you. Take it, enjoy it. Rohit Sharma deserves it because इसकी intent, नीयत बहुत साफ है इसकी। I think he should win this. इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चला गया और भाई वो सबसे पहले मेरे पास वो बंदे बाहर आए जो कह रहे थे कि फाइनल तो पाकिस्तान में होगा, हम तो इंडिया को बाहर कर देंगे। बेटा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चला गया है और वो फाइनल दुबई में होगा, मतलब पाकिस्तान में नहीं होगा। सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी की जो सबसे बड़ी हार है वो इधर ये हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है बेटा दुबई में और इंडिया चला गया फाइनल में। विराट कोहली ने जो अब्बू है क्रिकेट का उसने 84 किए हैं, शायद वो 100 भी कर सकता था अगर वो जिम्बो की तरह होता, लेकिन उसने टीम का सोचा। विराट कोहली ने फिर बड़े मैच में फिर बड़ी इनिंग्स खेल के सबको ये बता दिया कि वो क्रिकेट का बाप है, उसने ये बता दिया आपको। लेकिन मोहम्मद शमी की बदौलत जो आखिरी में डेथ में बॉलिंग हुई है, सिर्फ महज 51 रन देके पूरी टीम को ऑल आउट किया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस टोटल पे कंटेन कर लिया है जो कि इंडिया इस टारगेट को चेस कर सकती है। सबकी नजरें विकेट के ऊपर है। मैंने आपको कल भी बताया था ये पिच कौन सी पिच है। ये वही वाली पिच है जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी। ये वही पिच है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई थी। शायद आपको बाय द लुक ऑफ इट, बाय द लुक ऑफ द क्रैक्स आपको वैसी लग रही होगी जैसे इंडिया बांग्लादेश और इंडिया न्यूजीलैंड, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश और इंडिया न्यूजीलैंड वाली जो विकेट थी वो सेम विकेट थी। ये शायद उस तरह ना खेले। अब इस विकेट के अंदर 2-3 चीजें हैं जो कि एक तो ड्यू का फैक्टर है। ड्यू किसी को नहीं पता, इट्स अ 50-50 सिनेरियो, तो आप ड्यू के ऊपर लेके नहीं चल सकते। 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी कैच छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी क्या सबको 2 चांसेस मिले हैं, सबको मारा। कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया रन करता रहा, ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला। और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चला गया और भाई वो सबसे पहले मेरे पास वो बंदे बाहर आए जो कह रहे थे कि फाइनल तो पाकिस्तान में होगा, हम तो इंडिया को बाहर कर देंगे। बेटा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चला गया है और वो फाइनल दुबई में होगा, मतलब पाकिस्तान में नहीं होगा। सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी की जो सबसे बड़ी हार है वो इधर ये हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है बेटा दुबई में और इंडिया चला गया फाइनल में। विराट कोहली ने जो अब्बू है क्रिकेट का उसने 84 किए हैं, शायद वो 100 भी कर सकता था अगर वो जिम्बो की तरह होता, लेकिन उसने टीम का सोचा। विराट कोहली ने फिर बड़े मैच में फिर बड़ी इनिंग्स खेल के सबको ये बता दिया कि वो क्रिकेट का बाप है, उसने ये बता दिया आपको। उसने फिर ये दिखा दिया कि भाई वो क्रिकेट का बाप है, जहां बड़ा मैच होगा वहां आपका अब्बू खड़ा होगा। ये बात मुझे भी पता है, ये बात आप सबको भी पता है। आज बदला डन हुआ ऑस्ट्रेलिया से बेटा, 19 नवंबर का बदला अगर डन हुआ तो वो आज डन हुआ। पकड़ के लिटरली ऐसा बोलूं तो घंटा बजा दिया आज ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भाईजान पकड़ के बजा दिया आज इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ पर और क्रिकेट के अब्बू जी ने आज फिर शो ठोक दिया। मैंने Having said that, Australia is a great team. They give a good competition, लेकिन unfortunately Australia made a big error when it comes to choosing to अच्छा नहीं था। Well done India, बहुत अच्छा आपने किया है। आप डिजर्व करते हैं, 100% डिजर्व करते हैं। So my support is with you because कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम रही नहीं है। इंडिया हैज़ इस तरह ही खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना और ठीक गुस्सा निकाला है। मैच भी जीते हैं कंफर्टेबली और गुस्सा भी निकाला है। वेल डन और कीप इट अप। जस्ट वन मोर गेम आफ्टर दिस and then the final sitting on the plate for you. Take it,
एंजॉय इट। रोहित शर्मा डिजर्व्स इट बिकॉज इसकी इंटेंट, नीयत बहुत साफ है इसकी। आई थिंक ही शुड विन। सारी दफा 30 ओवर तक 35 ओवर तक ऐसा लगा कि 300 रन तो आज ऑस्ट्रेलिया बना लेगा, लेकिन मोहम्मद शमी की बदौलत जो आखिरी में डेथ में बॉलिंग हुई है, सिर्फ महज 51 रन देके पूरी टीम को ऑल आउट किया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस टोटल पे कंटेन कर लिया है जो कि इंडिया इस टारगेट को चेस कर सकती है। सबकी नजरें विकेट के ऊपर है। मैंने आपको कल भी बताया था ये पिच कौन सी पिच है। ये वही वाली पिच है जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी। ये वही पिच है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई थी। शायद आपको बाय द लुक ऑफ इट, बाय द लुक ऑफ द क्रैक्स आपको वैसी लग रही होगी जैसे इंडिया बांग्लादेश और इंडिया न्यूजीलैंड, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश और इंडिया न्यूजीलैंड वाली जो विकेट थी वो सेम विकेट थी। ये शायद उस तरह ना खेले। अब इस विकेट के अंदर 2-3 चीजें हैं जो कि एक तो ड्यू का फैक्टर है। ड्यू किसी को नहीं पता, इट्स अ 50-50 सिनेरियो, तो आप ड्यू के ऊपर लेके नहीं चल सकते। लेकिन आप याद करिए अहमदाबाद की वो रात, 19 नवंबर की वो रात, इसी तरह का विकेट था और पैट कमिंस ने, एक तो ड्यू फैक्टर अहमदाबाद में जरूर था, लेकिन पैट कमिंस ने पहले इंडिया को बैटिंग कराई थी और बाद में यहां ऐसी विकेट पे बैटिंग खुद आके की थी। 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी कैच छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी क्या, सबको 2 चांसेस मिले हैं, सबको मारा। कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया रन करता रहा। ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार किस्म के बोर्ड के ऊपर रन लगा दिए। तो आप ये मत सोचिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने बुरी बैटिंग की है। उन्होंने वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी बैटिंग की है। आप ये बात नोटिस करो कि यहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स आज ज्यादा है, फास्ट बॉलिंग। देखो बात बताऊं, कैप्टन है तो वो मैं क्या ही उसको बोलूं, दिमाग का उसका कोई स्क्रू थोड़ा सा ढीला है ट्रेविस हेड का, मतलब कि अभी एक बॉलर है उसने 5 रन लिया पिछले मैच के अंदर। अबे यार उसको रिस्पेक्ट तो दे दे। उसने कहा इसकी ऐसी की तैसी, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी वो मारने गया और फिर कैच आउट हो गया। ट्रेविस हेड जितने अच्छे रिदम में था ना, उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही थी, उसने आज फिर सेंचुरी मार जानी थी, बचत हो गई। मैं समझता हूं कि ये मैच विनिंग विकेट लेके चला गया भारत। ट्रेविस हेड को जो आउट कर गया ना 39, फिर भी वो कर गया। आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना आउटस्टैंडिंग प्लेयर, स्पेशली वो गया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर सरेआम रोने लगे क्योंकि भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में एंटर कर लिया है, जहां पर भारत की तरफ से एक बार फिर चेज मास्टर विराट कोहली ने दमदार 80 रन की पारी खेली और उनके बदौलत ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को विकेट से हरा दिया। और इस हार के बाद अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल अब दुबई में होगा, ना कि पाकिस्तान में। अब भारत वेट करेगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी टीम उनको फाइनल में ज्वाइन करती है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।